Hello student, let us read a question. A brass rod with length 1.40 meter and a cross-sectional area 2 centimeter square is fastened end to end to a nickel rod with length L and cross-section area 1 centimeter square. Let us see what is given in the question. हमें कहा गया है कि एक रॉड है जो ब्रास की मिलकर बनी है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, this is given 1.4 meter and area of cross section दिया है 2 centimeter square. ठीक है, this material is brass is fastened with an another rod. ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो अननोन है. ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ए जो है हमारा, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ इज अननोन, तो लेट अस सी. ये जो लेंथ है निकल की रॉड की वो x है. ठीक है, इसे लिख देते हैं. ये किसकी रॉड है? निकल. ठीक है. नाउ द कंपाउंड रॉड, द कंपाउंड जो मिलकर अब नई रॉड बनी है, इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4.0 into 10 to the power 4 न्यूटन एट इट्स एंड. तो अब जो नई रॉड बनी मिली है उसे इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है और इक्वल फोर्स इस एंड पे भी लग रहा है. ठीक है, जिसकी वैल्यू है 4 into 10 to the power 4 न्यूटन, है ना. यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है वो है 4 into 10 to the power 4 न्यूटन. क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ L. यहाँ लेंथ L दी हुई है, तो लेट अस डू, हम यहाँ पर लेंथ L ले लेते हैं. ठीक है, लेंथ L ऑफ द निकल रॉड इफ द एलोंगेशन ऑफ द टू रॉड्स आर सेम. वो क्या बोल रहा है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो एलोंगेशन होगा रॉड में, है ना, इस साइड रॉड थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी. ठीक है, जो लेंथ इलोंगेट होगी डेल एल, और यहाँ पर जो लेंथ इलोंगेट होगी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने से. ठीक है, ये जो डेल एल डिफरेंस होगा, ये बोल रहे हैं कि दोनों ही रॉड में क्या है, सेम है. ठीक है, सो ओवर हियर हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ निकल रॉड फाइंड आउट करनी है. द कॉन्सेप्ट जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो है यंग मॉडुलस, which is equals to F upon A into L by del L. ओके, तो देखा हम, अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो लेंथ, दोनों रॉड की लेंथ अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों एंड्स पे वो सेम है. और ये कहा गया है कि दोनों एलोंगेट, है ना, जो डिफॉर्मेशन दोनों में क्रिएट होगा, जो डिस्ट्रेन दोनों में डेवलप होगा, वो भी दोनों में सेम है. तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस फॉर स्टील की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा F, और मैं डेल एल को साथ में ले लेती हूँ क्योंकि ये दोनों ही किसके लिए सेम है, स्टील के लिए, है ना, और कॉपर के लिए भी. और इसको स्प्लिट करके हम लिख देते हैं L बाय ए. अब इसको सॉल्व करें, है ना, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं. इसे हम लिख देते हैं F बाय डेल एल फॉर S is equals to y यंग मॉडुलस फॉर स्टील इनटू, या ऐसे लिखते हैं हम, यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड विथ एरिया इन डिवाइडेड बाय लेंथ फॉर स्टील. करेक्ट, ये एस जो है वो किसके लिए है, सॉरी स्टील नहीं है, ब्रास है. तो ये है पहला मटेरियल जो है ब्रास के लिए हो गया. ठीक है, यहाँ भी ये ब्रास के लिए हुआ है, ये ब्रास के लिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर हम यंग मॉडुलस किसके लिए निकालें, निकल के लिए सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा F बाय डेल एल, F बाय डेल एल ऑफ
निकल इनटू लेंथ बाय, है ना, बाय एरिया, और हम कह सकते हैं F बाय del L of nickel is equals to young modulus multiplied by area upon length of nickel। लेकिन अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड देखें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, F ऑफ del L of brass is equal to F by del L of nickel, करेक्ट। सो राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल ऑफ ब्रास is equals to young modulus multiplied by area of nickel divided by length of original length of nickel। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यंग मॉडुलस फॉर ब्रास, है ना, यंग मॉडुलस फॉर ब्रास की वैल्यू हमें नोन है। यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास लिख लीजिए यहाँ पर 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। सिमिलरली यंग मॉडुलस ऑफ निकल है 1 इंटू 10⁻11 पास्कल। वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ब्रास इज 2 centimeter square by length is given 1.4 is equals to 1 into 10⁻11 into 1 divided by L। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गए। सो ओवर हियर 4L is equals to 1.4। आगे सॉल्व करते हैं, सो L is equals to 1.4 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आती है 0.35 मीटर, करेक्ट। सो यही हमारी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ निकल है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।